ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। फिर एम्प्लॉइज को बार बार आई थिंक अगेन एम्फसाइज टैलेंट को डिटेल करिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुंतल के ऊपर ज़्यादा आती है, जैसे कि अगर आप टैलेंट को समझ रहे हैं कि आपकी टैलेंट है, डू एवरी पॉसिबल एफर्ट कि उसको डिटेल करिए। टैलेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। लगता है कि मैं बाजार में जाके खरीद रहा हूँ, टैलेंट मिलती नहीं है। तो ये टैलेंट बड़ी नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डअप होती है, अगर है तो उसको डिटेल करने का मैक्सिमम एफर्ट करना चाहिए। We'll have to create an ambience where talent can bloom. They have to put a place system that will help unleash the potential of their employees. They have to build a reward and recognition mechanism that provides value for people. आखिर में फिर मैं लास्ट स्लाइड है मेरी ये कि सेंस ऑफ फन। जब काम में मजा आना शुरू हो जाए ना, काम में मजा आना शुरू हो जाए, तभी आप समझते हैं कि आप एक्सेलेंस की तरफ पहुंच रहे हैं। एक मैं शायद पहले भी आया था, मैंने कोई बात कही थी कि जब इंसान बना, हम डार्विन थ्योरी में कहते हैं कि पहले वो जानवर था, फिर चारों पाँव पे चलता था, और फिर बाद में 4 एच से गिफ्ट किए भगवान ने। उसमें तो एक तो ये था कि जो 2 हैंड्स थे, ये क्योंकि इंसान बना 2 पाँव में चलेगा, 2 हैंड्स का था, एच तो चलता था, 2 हैंड्स दिए। नेचुरली जब हमारे जितने भी रिलीजन है वो हैंड्स के लिए कहते हैं, काम करने के लिए हैंड्स दिए। हमने सक्सीड करना है लाइफ में, इन दोनों हाथों का यूज काम करने से है। हम गुरु ग्रंथ साहब में भी कहते हैं कि जो 10 उंगलियों की और इनकी जो कमाई है, दोनों हाथों की कमाई है, वही कमाई असली होती है। तो ये तो बेयर मिनिमम में काम करना है। आपने नौकरी करनी है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, तो ये हाथ करना, ये बेयर मिनिमम है। ये लेकिन भगवान की तरफ से गिफ्ट है। दूसरा गिफ्ट हेड है। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जो ह्यूमन हेड है, इसका वेट एज ए परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट सबसे हाईएस्ट ह्यूमन में होता है। किसी और एनिमल में हेड का, ब्रेन का जो वेट है वो इतना नहीं है। तो सेकंड पार्ट किसी भी काम का है कि आप हाथ से काम तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच के पुट समथिंग एडिशनल इनटू इट। एडिशनल करिए, सोच विचार के करिए, आप और सक्सीड करेंगे। एक और हुआ कि 2 हील्स स्ट्रॉन्ग मिली। पहले जानवर चारों पाँव में चलता था, लेकिन चारों जो बॉडी वेट था 4 पाँव में आता था, अब 2 पाँव में आने लग गया, तो नेचुरली हील्स हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई। हील्स का पर्पज क्या है कि हम लाइफ में ना ऊपर जाए। मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, नॉर्मल खड़ा हूँ, हील्स पे प्रेशर डालता हूँ, हील्स पे प्रेशर डालता हूँ, ऊपर ऊपर ऊपर। और हमारे यहाँ वर्ड कहते हैं स्काई इज द लिमिट। तो ये जब हील्स मिली है, भगवान ने हमें हील्स दी है, वो इसलिए दी है कि हम तनख्वाह के बियॉन्ड काम करें। थोड़ा सा तनख्वाह तो तुम्हें तो मिल गई, हैंड का मैंने काम कर लिया, तो मेरी तनख्वाह तो से डिसाइड हो गई। मैं हील से थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए धीरे धीरे पंखे को टच करूँगा। पंखे के ऊपर आप इनफैक्ट घर पे प्रैक्टिस करिए, हाथ कहीं लेके जाइए, मार्क कर लीजिए, डेली इसको कोशिश करिए। आपको 2 या 3 इंच तक एडिशनल आपको आपकी रीच हो जाएगी। तो पुट इन दैट एडिशनल एफर्ट। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो चौथा एच दिया वो हमें हार्ट दिया। हार्ट सबका होता है, लेकिन जो थोड़े साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी बियर आउट करेंगे। जब खून हमने वर्टिकल फ्रेम में पंप करना था, हार्ट जो हॉरिजॉन्टल में जानवर की तरह चलते थे, तो खून हॉरिजॉन्टली चलता था। मैं खड़ा होकर चलता हूँ, मेरा खून वर्टिकल चलता है, मेरा हार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी एनिमल के मुकाबले में, पंपिंग एक्शन ज़्यादा है। जब भगवान ने ये हार्ट दे दिया ना, तो अपने काम में ये हार्ट दे दो। ये हार्ट जब काम में आएगा तो ये सेंस ऑफ फन आपके काम में आएगी। आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाके आप काम करने नहीं जाते, आप अपनी अरदास लेके जाते हो, अपनी अर्चना लेके जाते हो, अपनी पूजा लेके जाते हो। जिस दिन आप काम को अपनी पूजा, अपनी अर्चना, अपनी अरदास बना लोगे, तब और से काम में मजा आएगा। तब कोई रीज़न नहीं है कि आप अपनी लाइफ में एक्सेलेंस। हमें भगवान ने बहुत अच्छी 4 गिफ्ट दी हुई है। जानवर से फर्क बनाया है, हम अपना हार्ट करके ना, तब वो आपको मंडे मॉर्निंग अच्छी लगने लगेगी, और सैटरडे को थोड़ा सा दुख होगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मंडे को आके मैं काम करूँगा। तो
तब जाके होगा। और आखिर में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि चीज करना है लाइफ में, राइज अवेक एंड वर्क टिल द गोल इज अचीव्ड, उसके बियॉन्ड कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। कोई किसी को क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ पे हूँ। Beyond these chairs, how many of you miss Saturday evenings and enjoy Monday mornings? Kindly raise your hands, whosoever enjoy Mondays and miss going on Saturdays. Enjoy both Saturday and both Monday. That's your That is the right balance. फैमिली को इग्नोर कभी मत करना। फैमिली की रिलेशनशिप टूट जाएगी ना, नौकरी दोबारा मिल जाएगी, फैमिली टूट जाएगी, दोबारा नहीं मिल जाएगी। परफेक्ट बैलेंस। सर फैमिली आपसे एक ही क्वेश्चन आगे से पूछना चाहूँगा, आपने जैसे इतना बड़ा आपका मैनेजरियल एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली इन दैट ऑर्गेनाइजेशन है वेयर यू आर वर्किंग, कोई इंसिडेंट ऐसा हमें बताइए जैसे आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंस के लिए टूवर्ड्स जो है पर्टिकुलरली वो कैसे स्टार्ट की थी, तो प्रैक्टिकल सर एक्सपीरियंस आपको एग्जैक्टली क्या किया, बट एनी प्रोसीजरल चेंज सर, जैसे आपने बताया रिकॉग्निशन एम्प्लॉइज की पर्टिकुलरली है, जैसे इसी के हमने एक चीज बहुत ज्यादा वहाँ पे करी कि एम्पावरमेंट बड़ी करी, जो डिफरेंट सेक्शन इंचार्जेस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो आज अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रियलाइज करेंगे फेयरली इंडिपेंडेंट है अपने एक्शंस में भी और डिसीजन टेकिंग में भी। और हम अनलेस कोई खास रीज़न हो उनके डिसीजन को ओवर रूल करने का या उसके डिसीजन से डिफर करने का, जनरली डिस्कशन जरूर होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वील एग्री विद द डिसीजंस टेकन, ऑफ कोर्स उसके बाद में डिस्कशंस के बाद में। और एम्पावरमेंट में जो अगेन जो रिकग्निशन प्रोसेस है, रिकग्निशन प्रोसेस में जो शाबाशी है बड़ी पब्लिक है, अच्छी अचीवमेंट की जो रिकग्निशन है वो कंपैरेटिवली बड़ी ओवर्ट है, लोगों को पता लगता है कि अच्छा काम एप्रिशिएट। दिस इज वंस इन अ ईयर मूवमेंट या यू डू इट रेगुलरली? नहीं, वो तो एक देखो प्रोग्राम्स तो अलग है, जैसे हमारा वर्कर लेवल तक भी हम वंस ए ईयर जो है उनके हैं उनको रिकग्नाइज करते हैं, वो तो डिफरेंट फॉर्मल सिस्टम्स हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सिस्टम्स के थ्रू भी जो वो कम्युनिकेशन है ना अच्छे काम की, वो वहाँ पे, लेकिन सम टोटलिटी मेजरमेंट का अल्टीमेटली इसको बड़ा पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है। हम साइज के हिसाब से बहुत बड़े नहीं हैं, हमारे बहुत बड़े हैं पेपर इंडस्ट्री में, लेकिन परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में हमने बहुत अचीव किया है कंपैरेटिवली, जो कि कंपेरेबल है। और मैं उसका बहुत क्रेडिट नहीं लेना चाहता पर्सनली, लेकिन मेरे बायोडाटा में देखा होगा आपने कि जो पेपर इंडस्ट्री की डिफरेंट डिसीजन टेकिंग बॉडीज हैं, अदरवाइज अगर हम अपने साइज के हिसाब से देखें श्रेयांस का साइज कितना है, हम कहीं पे भी होने चाहिए उस बॉडीज में, लेकिन ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ऐसी बॉडी नहीं है पेपर इंडस्ट्री से कनेक्टेड जहाँ पे एज श्रेयांस या मेरा या किसी और के हम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इनफैक्ट जब 12th 5-year प्लान डॉक्यूमेंट का जब फॉर्मली फाइनलाइज होना था तो उनके 4 सब ग्रुप बने थे, शायद श्रेयांस अकेली थी जो चारों के चारों ग्रुप सब ग्रुप में हम रिप्रेजेंटेड थे। तो वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं पे सम टोटलिटी है कि आज हमें हमारी इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करती है डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा साइज छोटा है। हमारे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पेपर में आने हैं यहाँ पे, लेकिन वो हो रहा है। अब उसको ये प्रोसेस बड़ा सटल और बड़ा जैसे मैंने कहा बड़ा ग्रेजुअल होता है, उसको एम्प्लॉइज पे हमने इन्वेस्ट किया है, बहुत किया है। हम बेस्ट पे मास्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेस्ट पे मास्टर। हमारे कंपटीशन में हमारे सैलरीज ज़्यादा बहुत जगह पे है, लेकिन डिस्पाइट में मैंने कहा कि मनी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटे मोटे डिफरेंस के लिए एम्प्लॉय छोड़ के जाता नहीं।
वो सेटिस्फेक्शन का लेवल है बड़ा हमने डेवलप किया, बहुत डेवलप किया। और ये वर्कर से लेके ये टॉप मोस्ट लेवल तक है, कहीं पे हमारे टर्नओवर नहीं है। हम कई बार वर्कर को कहे तो कोई बात नहीं किसी में हमारे, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग यूनियन है और अनलाइक क्योंकि पंजाब में यूनियन की कल्चर नहीं है, बट पेपर इंडस्ट्री में थी, प्लस हमारे पास फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़ी अच्छी यूनियन बन गई थी। हमारे एवरी थर्ड ईयर हमारे एग्रीमेंट्स भी होते हैं, उनमें बहस भी होती है। हमने पिछले 30 साल में हमने कोई भी मैंडेट, जिसमें हमारी C2 की भी यूनियन रही और बहुत ज़्यादा रहा, हमने कोई भी मैंडेट लूज नहीं किया ऑन वर्कर स्ट्राइक। और जब टेररिज्म के दिन बहुत ज़्यादा थे तो हमारे एरिया में एक हो गया था अनाउंसमेंट कि फर्स्ट ऑफ ईच मंथ मिलें बंद रहेंगी। एक अनाउंसमेंट आ गई थी टेररिस्ट की तरफ से कि वहाँ पे बंद करेंगी, जितनी हमारे एरिया में मिलें थी सब बंद होती थी। हमने कभी बंद नहीं करी, हमारी मिलें चली। ब्लू स्टार पे हमने सिर्फ 24 घंटे मिल बंद करी थी, 7 दिन का कर्फ्यू था। हमारे वर्कर्स विद इन 24 आवर्स आके हमने सारा दिन मिल चलाई। और आज भी इसी कल्चर का नतीजा कि हम 365 डेज ए ईयर 3 शिफ्ट वर्किंग तो होती है, बिना किसी होली दिवाली बैसाखी के हम मिल चलाते हैं। पेमेंट्स हम लोगों से ज़्यादा करते हैं, तो हम 3 टाइम्स वेजेस पे करते हैं छुट्टी वाले दिन के, फेस्टिवल वाले दिन के, जो कि लॉ 2 टाइम प्रोवाइड करता है। बट हमारे वर्कर्स आते हैं और 365 डेज ए ईयर वर्क करते हैं। तो ये कल्चर कैसे के टाइम से आई है, बहुत मुश्किल है। पार्ट क्रेडिट तो मैं देना चाहूँगा जब यहाँ पे आया हूँ कि हाँ कुछ किया होगा, लेकिन एग्जैक्टली कोई सारे जॉइंट एफर्ट होता है, क्योंकि आपका अकेले भी होता है, आपके साथ में डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, मैनेजर साथ में हैं, वो उस कल्चर को। और फिर क्या होता है, एक बार आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएट कर लीजिए ना, तो बाहर से भी आदमी आएगा, वो धीरे धीरे उसमें एसिमिलेट कर लेता है उस कल्चर को, उसका पार्ट बन जाता है। डिविएट रह ही नहीं सकता, जो डिविएट होगा वो भी अनकंफर्टेबल होगा, आप भी को छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे कल्चर में और इसलिए तो कल्चर में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है टाइम से। सर वन मोर क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था बड़ी कंपनी है, मेरा नॉट मेनी एम्प्लॉइज है जिनको 25 ईयर प्लस हो गए, यू टू फील जो न्यू टैलेंट है दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड जस्ट टू चेंज आइडियाज। बिल्कुल बिल्कुल, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। बिल्कुल कई बार बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन की है, वो ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करने लग जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस या फॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारी कंपैरेटिवली बड़ी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है जिसमें नई डेवलपमेंट्स हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम है। सेमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बहुत कंज्यूमर प्रोडक्ट, अल्टीमेट कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, तो उसमें चल जाता है। बट वो बैलेंस आउट का कहीं कॉल है। अब पुराने ही बिल्कुल नई आपको आइडियाज ना आने दो, नई टैलेंट को अंदर ना आने दो, तो फर्क तो करते लेकिन कुछ अभी काफ़ी तो फिर एक नेचुरल कोर्स में सुपर एनिमेशन के थ्रू प्रोसेस वो चेंजेस तो होते ही रहते हैं। प्लस आपकी थोड़ी एक्सपेंशन होगी, एडिशनल मैन पावर चाहिए, वो भी चलता रहता है। बट यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्योरली स्टेबिलिटी के लिए आप टैलेंट को सेक्रीफाइस कर दीजिए, न्यू आइडियाज को सेक्रीफाइस कर दीजिए, दैट इज नॉट। I would like to ask you, to all of my HODs and managers, in the 2 words to motivate to take extra responsibilities, additional responsibilities, if the management aspires sometimes according to the situations. I would like to share your opinion to increase the commitment of the HODs and managers to integrate the activities and the coordination. बिना माइक के बोल दीजिए। To integrate the activities of an organization. Whatever I talked about was उसी तरफ एक एफर्ट था कि एक्शन प्रोसेस नंबर 1, it starts from your selection process that you choose the right people to work for the organization, but within 1 hour of interview or 15 minutes of interview, sometimes that is not really possible. But then all these processes of empowering people, giving them freedom to operate, giving them
let's say, they feel that yes, I am important. My opinions would be heard. My work would be appreciated. My work would be rewarded. Again, I will be treated with dignity and respect. All these aspects ultimately, let's say, help in management's objective of making people willing to take more responsibilities, willing to do more. Once you take, this is a give and take kind of thing. Let's say, let us create the right culture for the employees to develop. They will respond by taking on more responsibilities, performing